अलीगढ़ का रहने वाला शाहरुख अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हुनर सीख चुका था। लेकिन शाहरुख अपने दोस्तों के साथ अच्छा खासा जीवन यापन कर रहा था। शाहरुख के दोस्त चार यार मिलते हैं तो चर्चा कुछ कमाई पर हो जाती है, कुछ यारी पर हो जाती है, कुछ लौंडियाबाजी पर हो जाती है। शाहरुख अच्छी खासी पिंचर का कार्य करता था। उसके दोस्त सऊदीया जाते हैं। सऊदीया जाने के बाद क्योंकि यहाँ की तुलना में सऊदीया का रुपये अधिक है, तो वहाँ जाकर साल में 7-8 लाख रुपए कमा लेते हैं। उसी चक्कर में शाहरुख भी अपना वीज़ा बनाता है। वीज़ा बनवाने के बाद वह सऊदीया जाने के लिए तैयारी करता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं भी अब सऊदीया जाऊंगा, मेरे दोस्त सऊदीया जाते हैं। और उसके माता पिता कहते हैं तुम वहाँ जाकर क्या कार्य करोगे। शाहरुख कहता है मैं ड्राइवरी सीख लेता हूँ, वहाँ जाकर एक ड्राइवरी का कार्य करूँगा। जैसे ही शाहरुख सऊदीया जाता है, अपने यारों के साथ रहता है, फिर उसे कोई कार्य नहीं मिलता। एक दिन उसके दोस्त एक महिला के यहाँ उसकी ड्राइवरी की पोस्टिंग करा देते हैं। वह महिला बहुत दिन से एक ड्राइवर की तलाश में थी, जिससे कि उसे भी तलाश पूरी हो चुकी थी और शाहरुख को भी तलाश पूरी हो चुकी थी। सऊदीया में शाहरुख रुपए कमाने के लिए जाता है। वहाँ बहुत सारे रुपए कमाता है और अपने घर को ट्रांसफ़र करता रहता है। उसे 3 महीने बाद जब उसे 15,000 रुपये मिलते हैं, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर ही उसे 1 लाख रुपए हो जाते हैं और अपने घर पर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही 3 वर्ष ही जाते हैं शाहरुख को, तो वहाँ की जो मैग्रा होती है सऊदीया की, तो कहती है कि तुम वहाँ क्या करते हो। शाहरुख कहता है मैं अच्छा खासा कार्य कर रहा था, यहाँ आके फंस गया था, मेरा जीवन अच्छा खासा बीत रहा था भारत में, और मेरा जो क्षेत्र है अलीगढ़ बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और यूपी का मैं रहने वाला हूँ। मैग्रा की शादी होकर टूट भी गई थी, लेकिन वह अब विधवा थी। उसका व्यापार अच्छा खासा था। मैग्रा एक दिन सोचती है कि शाहरुख एक अच्छा खासा लड़का है, 25 वर्ष इसकी आयु है, मेरी भी आयु 30 वर्ष है, क्यों ना इसकी एक दिन परीक्षा ली जाए। फिर मैग्रा सोचती है मैं इसकी परीक्षा लूँ तो लूँ कैसी। एक दिन जब वह अपने घर पर सारा कार्य करने के बाद वह सोचती है कि 10,000 रुपये अपने साथ लेकर चलती है और वह 10,000 रुपये गाड़ी में छोड़कर और अपने ऑफिस चली जाती है। शाहरुख उसकी नज़र उस रुपये पर पड़ती है और वह रुपये कहता है मैडम आपके ये रुपये रह गए हैं। फिर मैडम कहती है आपने अच्छे बता दिया, नहीं तो मेरे रुपए यहीं छूट जाते थे। फिर मैग्रा के मन में शाहरुख के लिए प्रेम जागृत होता है और शाहरुख भी सोचता था कि मुझे अधिक से अधिक रुपए कमाने को मिले। मैग्रा एक दिन सोचती है कि अब शाहरुख से बात कैसे की जाए। मैग्रा और शाहरुख एक दूसरे के पास तो रहते थे, लेकिन विचार दोनों के अलग थे। फिर मैग्रा एक दिन शाहरुख के कमरे में आती है और पूछती है कि आप अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। फिर शाहरुख कहता है मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद आपके साथ चला जाता हूँ। और जैसे ही उस समय मैग्रा जाती है तो उस समय बनियान और चड्डी में होता है। वह उसकी सॉलिड बॉडी देखकर उस पर दिल आ जाता है। फिर जब रास्ते में जब मैग्रा कार से जा रही होती है, फिर कहती है क्या आप मुझसे शादी करोगे। शाहरुख कहता है मैं तो यहाँ पे केवल पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मुझे तो केवल पैसों की ज़रूरत है और मैं जैसी नौकरी करके जाऊँगा मैं तो अलीगढ़ में अच्छा खासा रहूँगा। फिर मैग्रा कहती है आप घर वालों से पूछ लो अपने। फिर शाहरुख अपने घर फ़ोन करता है, पूछता है कि क्या मैं इस अपने मालकिन से शादी कर सकूं। घर वाले कहते हैं तेरी इच्छा, तू अपनी अपनी इच्छा से सऊदीया गया था, तेरी इच्छा है शादी कर, हमें तो पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा भेजता रहा। फिर शाहरुख भी सोचता है इसका अच्छा खासा व्यापार है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मैं इससे शादी कर लेता हूँ। फिर मैग्रा शाहरुख एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सऊदीया के रस्म के अनुसार शाहरुख शादी कर लेता है। फिर शाहरुख भी कहता है मेरी भी एक शर्त होगी। मैग्रा पूछती है क्या शर्त होगी। कहता है कि मैं 6 महीने यहाँ रहूँगा और 6 महीने भारत रहूँगा। लेकिन मैग्रा कहती है जैसी आपकी इच्छा होगी आप जहाँ भी रहें, लेकिन मैं तो सऊदीया में रहूँगी, कभी कभी आपके इंडिया में जाना पसंद करूँगी। फिर
शाहरुख और मैग्रा आराम से शादी होने के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं और आराम से फिर शाहरुख अरबपति व्यक्ति हो जाता है। अब जैसे ही एक दिन शाहरुख अपने गांव अलीगढ़ में आया था, फिर वहाँ पर गांव में सभी लोग उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है। जब वह आता है तो 20 लाख की गाड़ी से आता है और उसके रहन सहन, वेशभूषा सब बदल जाती है। उसे देखने के लिए तांता लग जाता है। फिर सब लोग उसकी देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और उसकी पत्नी को नेक भी करते हैं। उसके बाद शाहरुख 2-3 दिन रुकता है, फिर उसका भी मन भारत में नहीं लगता है, फिर वह सऊदीया चला जाता है और उसकी तारीफ़ सभी जगह होने लगती है। उसके माता पिता की तारीफ़ होने लगती है और वह करोड़पति बन चुका था। इस प्रकार एक गरीब व्यक्ति एक करोड़पति व्यक्ति बन जाता है और सऊदीया में अच्छा खासा जीवन यापन